मंगलवार को भारतीय सविता समाज द्वारा खंडेलवाल सेवा सदन मथुरा में महर्षि सविता ऋषि जयंती एवं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह भव्यता के साथ मनाया। सम्मेलन में लखनऊ से पधारे एमएलसी रामचंद्र प्रधान, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग सदस्य भुवन भूषण कमल एवं मुकेश धामा, जयपाल सिंह, असरफी लाल, विक्रांत मधोरिया, हरिकृपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम लोधी उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता प्रेम सिंह वर्मा ने की। उपरोक्त सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा समाज को गति प्रदान करने एवं समाज में एकता, भाईचारा एवं सुधार और उन्नति के लिए अपने विचार व्यक्त किए। सभा के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे स्वागत गान, ब्रिज की होली, ब्रिज के भजन एवं भजनों पर अपनी प्रस्तुति एवं नृत्य किया। सभा में समाज में हो रहे अत्याचार एवं अन्याय के प्रति सविता समाज द्वारा अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नई दिल्ली को उनके सदस्य भुवन चंद्र भूषण कमल को ज्ञापन दिया तथा दूसरा ज्ञापन मथुरा नगर निगम के अंतर्गत महापुरुषों के नाम पर सड़क एवं मूर्ति लगवाने हेतु महापौर विनोद अग्रवाल के प्रतिनिधि के तौर पर आए घनश्याम लोधी को ज्ञापन दिया। सभा को समाज के अन्य साथियों ने भी संबोधित किया। सभा में बनवारी लाल, लाल सिंह, पूर्ण चंद्र वर्मा, मोहन श्याम, अशोक धाकरे, भारत लाल, खेमचंद, सविता, बलवीर, मोहन सिंह राम भरोसे, अजय गुधेनिया, रमन लाल, दिनेश सहरिया, एनएस वर्मा, भगवान दास अमीन, गुलाब सिंह, पन्ना लाल, सविता, मधुबाला वर्मा, गीता वर्मा, मीनू वर्मा, दौलत राम, गौरी शंकर आदि उपस्थित रहे। सभा का संचालन डॉक्टर एस कुमार द्वारा किया गया। डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए राजपाल सिंह आदि की रिपोर्ट देखिए। प्रतिदिन देखेंगे अखबार उठाकर, हर अखबार में आपको न्यूज मिलेगी आज फलानी जगह सत्ता समाज पर अत्याचार हुआ है, आज फलानी जगह उसकी जगह दाब दी गई, आज फलानी जगह बहन बेटियों को छेड़ा गया। मेरे समाज के युवा जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे कि हम 307 का मुकदमा झेलने की हिम्मत रखते हैं, 302 की मुकदमा झेलने की हिम्मत रखते हैं और ईद का जवाब जिस दिन पत्थर से देना चालू कर देंगे, जिस दिन ये हेडिंग बन जाएगी कि फलानी गांव के सत्ता के युवाओं ने फलाने को गोली से उड़ा दिया, अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा मेरे मित्रों। और जब तक ये अत्याचार बंद नहीं होगा समाज पर, आए दिन ये हमने होता है ना, तो समाज का युवा 5 साल से लेकर 50 साल तक अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जहां समाज के सम्मान की बात होती है, समाज की मीटिंगों की बात होती है, तो अक्सर हमारे पास समय नहीं होता है। और जब यही मैसेज एक राजनीतिक पार्टियों को जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियां हमें हल्के में ले जाती हैं, ना हमें टिकट देती हैं, मतलब हमें राजनीतिक सम्मान नहीं मिल पाता है। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों से कि अधिकारों की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, अधिकारों की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो मैदान में खुद चल के आ जाते हैं। 4 वेदों में एक स्थान मिलता है, इनके पुत्र अग्नि, उन्होंने भी एक वेद का निर्माण किया। आज अभी एक युवा साथी हमारा बोल रहा था, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आधुनिक भारत, स्वतंत्र भारत के हमारे निर्माता हैं। उससे पहले संविधान को लिखने वाले इस समाज में पैदा हुए अरहत उपाली। अरहत उपाली ने वह संविधान लिखा था जो तथागत गौतम बुद्ध के समय का, जो आज हमारी आधी आबादी मातृशक्ति बैठी है, इन्हें पढ़ने का अगर अधिकार प्राप्त हुआ था तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाबाई फूले के द्वारा। प्यार नहीं, आप सभी अब यहां पधारे हैं अपने मातृभूमि की, अपने हमारे ऋषि सविता जी की जयंती के
उपलक्ष्य में पधारे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आगे भी आप यह इच्छा करते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम बचत के भाग लें। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, आप समझते हो, लेकिन समाज जब भी संगठित हो सकती है जब हम सब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, अपने आप संगठित हो जाएंगे और अपने अधिकारों का वो खुद अपने अधिकारों को छीन लेंगे सबसे। मैं तो ये कहता हूँ, कम खाओ और बच्चों को पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बिना दहेज के शादी करो, बेटी अपने आप बच जाएगी। बेटी को पैदा क्यों करते हैं भाई, बोलने की दहेज देना पड़ेगा, बेटी पढ़ाएंगे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हर समाज भाई, हमारी समाज जब भी तरक्की कर सकती है जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को। बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो अपने आप अधिकार छीन लेंगे, संगठन हो जाएंगे। मैंने कम से कम 10,000 काम किस तरीके से संदेश दिया जा रहा है? सविता समाज सेन समाज का ये जो कार्यक्रम है, ये इसमें छात्र छात्राएं जो अच्छे नंबरों से पास हुए उनका प्रतिभा सम्मान समारोह, और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं अपने ओर से ये उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से ये बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन। सविता ऋषि की जयंती पर आप सविता ऋषि के लिए क्या कहना चाहेंगे? सविता ऋषि को उनकी जयंती के मौके पर मैं पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। वार्षिक सम्मेलन आयोजन किए गए, क्या कुछ कहेंगे? क्या आज महर्षि सविता ऋषि की जन्म जयंती का एक पावन दिवस है। साथ ही जो मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम है, और उसके साथ सबसे ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको विश्वकर्मा योजना की 18 पिछड़ी जातियों को जो सौगात दी है योजना की, उसके संबंध में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम छात्र छात्राओं को सम्मान भी दे रहे हैं, मेधावी छात्र छात्राओं को, और उनको जीवन में और आगे बढ़ें और उपलब्धि अर्जित करें। साथ ही समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना आवे, राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आवे, और आगे बढ़ने की पहले समाज स्वयं का विकास करे, और उसके साथ फिर जब जिस समाज का स्वयं का विकास होता है तो वो राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। तो उस संबंध में आज हम लोगों का वार्षिक आयोजन है, बहुत बृहद स्तर पर किया गया है, और मैं पूरे समस्त देशवासियों को आज सविता ऋषि की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये योजनाओं को लागू करने के लिए समाज में क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हमारा जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज के कार्यकर्तागण हैं, उनसे हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं, और हम और माननीय विधान परिषद सदस्य प्रधान जी, हम लोग सभी ये प्रयास करेंगे कि जो पोर्टल के थ्रू जो योजना का लाभ अधिक से अधिक समाज के बंधुओं को मिले, और केवल सविता समाज ही नहीं, जो प्रधानमंत्री की मंशा है, समस्त 18 जातियों को, सभी के बीच में हम लोग कार्य करेंगे और उनको इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, जिससे कि वो स्वयं तो आर्थिक रूप से मजबूत हो ही, रोजगार उनका सृजन हो, साथ ही अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार में जोड़ें, ताकि एक बृहद स्तर पर देश की सेवा हो सके। धन्यवाद। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, और ये क्या कार्यक्रम था आपका? मेरा नाम प्रकाश पवार है, मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना से यूपी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो आज का प्रोग्राम हुआ वो समाज के उत्थान को लेकर, समाज में एकता व समरसता बनाने को लेकर, जो अभी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, समाज को किस तरीक़ा से संगठित करना है, समाज को किस तरीक़ा से विकास करना है समाज का, उसी को लेकर आज ये समाज का यहाँ पर आयोजन हुआ है महर्षि सविता ऋषि की जयंती के ऊपर। अच्छा, आपका उत्साह तो ऐसा है जैसे आप तो बड़े उत्साहवान, ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अच्छा, ये आपका दिव्यांगपन भी आपको आड़े नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आड़े नहीं आता। 48 लाख विकलांग हमारे दिव्यांग हमारे संगठन में काम कर रहे हैं, और हम उनके लिए काम करते हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो दिव्यांग प्रकोष्ठ है, उसके में ब्रिज क्षेत्र सह संयोजक भी हूँ, तो दिव्यांग का कोई आड़े नहीं आता। डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत। भाई साहब, पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, और ये क्या कार्यक्रम है जो आयोजित किया जा रहा है? मेरा नाम पूरंजन वर्मा है, मैं सविता समाज जिला मथुरा कोषाध्यक्ष हूँ।
आज सविता समाज कल्याण संस्था के तत्वावधान में सविता ऋषि जयंती समारोह है और छात्र छात्रा जो मेधावी बच्चे हैं उनका सम्मान है। और समाज के लिए जिन बुजुर्गों ने काम किया है, जो उनने सेवा दी है समाज के लिए लंबे समय से, उन बुजुर्गों का भी सम्मान है। और ऋषि जयंती के उपलक्ष्य में हमने इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने से जनता में जागरूकता पैदा होती है, बच्चों में उत्साह पैदा होता है, आगे बढ़ने की होड़ रहती है। इसीलिए समाज का उत्थान होगा और समाज के उत्थान होने से हमारे सभी बच्चों का भी उत्थान रहेगा और आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ते रहेंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पूरनचंद वर्मा है, जिला कोषाध्यक्ष हूँ सविता समाज मथुरा से। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? मेरा नाम बनवारी लाल सविता है। मैं यहाँ भारतीय सविता समाज का जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से। और ये कार्यक्रम सविता ऋषि के पर्व पर जयंती पर हम मनाते हैं और इसको भव्य रूप देते हैं। सविता हमारे एक धरोहर है और हमारे ऋषि जी के रूप में हम लोग जगह जगह मनाते हैं, लेकिन आज ये खंडेलवाल सदन में मनाया जा रहा है। यहाँ से दूर दूर से हमारे स्वजाति बंधु आए हुए हैं और उनकी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमारी समाज एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे रहे और आगामी हम ऐसे ही मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सविता समाज। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये साथ में क्या कार्यक्रम है जो आज यहाँ भव्यता के साथ में यहाँ मनाया जा रहा है? मैं गुलाब सिंह सप्ता जी मथुरा केस कला वेलफेयर सोसाइटी से अध्यक्ष हूँ और ये ऋषि जयंती हम मना रहे हैं और ये बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग कल्याण संस्था के माध्यम से। हमारी संस्था दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया तरह से और बच्चों के सम्मान में गिफ्ट वगैरह देंगे और सम्मान बच्चों का किया जाएगा जो अच्छे अंक लेकर आए। अच्छा, ये सविता ऋषि के संदर्भ में जो बता रहे थे, सविता ऋषि के बारे में आप कोई कहानी बताना चाहेंगे? चारों वेदों में से एक वेद आया था सामवेद जी, और सामवेद सविता ऋषि जी ने लिखा था। और सविता ऋषि जी सामवेद लिखने के साथ में दुनिया में संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेद से ही सारी चीज़ मिलती हैं, वेद जहाँ पहुँचते हैं सारी समाधान वहाँ मिल जाता है। तो वेद हमें पढ़ने चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेद पढ़ने से आदमी के हर कोई विषय नहीं है जो उसमें ना हो। जीवन गर्भाशय से लेके और अंत्येष्टि तक के सारी व्यवस्थाएं वेद में हैं। और बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ शिक्षा कैसे होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए, खेती कैसे होनी चाहिए, कोई विषय छोड़ा नहीं है वेद में, जिससे में हम मनुष्य मात्र कल्याण की उपयोगी जो चीज़ है सब वेद में है। वो सविता ऋषि का बनाया हुआ जो ये आपका सामवेद जो है। चलिए, आपने वेद के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों का। आज के कार्यक्रम में प्रोग्राम रखा गया था। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये क्या कार्यक्रम था आज का? ये सविता समाज का सविता ऋषि के उसके प्रोग्राम में हुआ है और बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों को पुरस्कार वितरित हो रहे हैं, मेधावी छात्राओं को मेहंदी कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन। मैं आपके बारे में परिचय जानना चाहूँगा, आपका परिचय। मैं मीनू वर्मा, कोषाध्यक्ष। कहाँ पे? मथुरा।